नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि इतिहास की जरूरी तारीखें याद रखने में बड़ी मुश्किल होती है। खासकर महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी इतनी सारी डेट्स, कंफ्यूजन तो होता ही है। पर आज हम एक ऐसी कमाल की ट्रिक सीखने वाले हैं जो इन मुश्किल तारीखों को दिलचस्प कहानियों में बदल देगी और ये कहानियां दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, तारीखें और उन्हें याद रखने का सिरदर्द। हम सब ने ये महसूस किया है ना, खासकर इम्तिहान के समय जब इतिहास की तारीखें याद करनी पड़ती हैं। 1917, 1930, 1942, अरे कौन सा साल था, ये सब याद रखना कितना मुश्किल हो सकता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग इन तारीखों को सिर्फ बेमतलब के नंबरों की एक बोरिंग लिस्ट की तरह देखता है, और जब कोई कहानी न हो तो उन्हें भूलना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इन बोरिंग नंबर्स को मजेदार कहानियों में बदल दें? जी हाँ, यहीं पर काम आती है एक कमाल की टेक्निक जिसे मेमोरी कोड कहते हैं। और यकीन मानिए, ये तारीखों को याद रखने का पूरा खेल ही बदल कर रख देती है। तो ज्यादा बातें नहीं करते, चलिए इस मेमोरी कोड को सीधे इस्तेमाल करके देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे गांधी जी के शुरुआती सफर से, जब वे दक्षिण अफ्रीका गए और फिर भारत लौटे। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस साल से जब एक युवा वकील के तौर पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। लेकिन सवाल ये है कि ये साल था कौन सा? आइए पता करते हैं। अब ट्रिक सुनिए। कल्पना कीजिए कि गांधी जी को जहाज से नहीं बल्कि समंदर तैर कर जाना पड़ा। जी हाँ, तैर कर। ये सुनने में 93 जैसा लगता है ना, 93। तो तैर कर से हमें मिला 93, यानी साल 1893। इसे याद रखना इसलिए भी आसान है क्योंकि आज हम जिन तारीखों की बात करेंगे उनमें से सिर्फ यही एक 1800 की है। अच्छा, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। अब वहां उन्होंने अपना पहला बड़ा सत्याग्रह शुरू किया। ये कब हुआ था? चलिए इसके लिए भी एक मेमोरी कोड बना ही लेते हैं। तो हमारी कहानी ये है कि उनका पहला सत्याग्रह बहुत ही अच्छे से कामयाब हुआ। एकदम जबरदस्त सक्सेस। अच्छे, इसमें 6 की आवाज आ रही है ना? तो अच्छे से कामयाब हुआ मतलब साल था 1906। देखा कितना आसान है। दक्षिण अफ्रीका में सालों के संघर्ष के बाद गांधी जी आखिरकार अपने देश भारत वापस लौटे। सोचिए, लोगों ने उनका कितना जोरदार स्वागत किया होगा। इसे याद रखने के लिए बस कल्पना कीजिए कि उस जमाने में अफ्रीका से भारत का इतना लंबा समुद्री सफर उन्होंने सिर्फ 15 दिनों में पूरा कर लिया। बस 15 दिन। और इन्हीं 15 दिनों से हमें याद रहेगा साल 1915। सिंपल। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने यहाँ अपने पहले सत्याग्रह शुरू किए, जिन्होंने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उनका पहला बड़ा सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। पर यह हुआ किस साल में? अरे इसकी ट्रिक तो सत्याग्रह शब्द में ही छुपी है। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। अब जरा ध्यान से सुनिए। सत्य, 17 सुनने में एक जैसे है ना? सत्य 17। और इसी कनेक्शन से हमें मिलता है साल 1917। चंपारण के ठीक अगले साल गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे, जहां मिल मजदूर बेहतर मजदूरी के लिए हड़ताल पर थे। इसे याद रखने का तरीका भी मजदूरों से ही जुड़ा है। कानून के अनुसार काम करने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 साल। तो बस न्यूनतम उम्र 18 साल से हमें याद रहेगा अहमदाबाद मिल हड़ताल का साल 1918। तो देखिए एक के बाद एक साल कैसे जुड़ते जा रहे हैं। 1915 में भारत वापसी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब ये पूरी टाइमलाइन हमारे दिमाग में एकदम सेट हो गई है। इन शुरुआती आंदोलनों के बाद गांधी जी ने पूरे देश को एक साथ लाने वाले बड़े आंदोलन शुरू किए। अब हम उनकी बात करेंगे। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। इसमें 4 बड़ी घटनाएं और उनकी ट्रिक है। ध्यान से देखिए। 1920 का असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा, बस अब और नहीं। बस सुनने में 20 जैसा है, तो साल हुआ 1920। 1930 का दांडी मार्च। ये नमक से जुड़ा था, तो मान लीजिए उस वक्त 1 किलो नमक की कीमत थी 30 रुपए, तो साल हुआ 1930। फिर आया 1932 का पूना पैक्ट। इस समझौते के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी बत्ती सी दिखने लगी।
32 से याद रखें 32 यानी 1932। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने एक शक्तिशाली बयान दिया। बयान सुनने में 42 जैसा है, तो साल हुआ 1942। हो गए ना चारों याद? तो देखा आपने, ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव तरीके से तारीखों को याद रखना है। चलिए एक बार फटाफट कुछ सबसे मजेदार कोट्स को दोहराते हैं। 1915 मतलब 15 दिन का सफर। 1920 मतलब बस। 1930 मतलब 30 रुपए का नमक। और 1942 मतलब एक शक्तिशाली बयान। आखिर में बात बस इतनी है कि इतिहास सीखना सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इन नंबरों के पीछे छिपी कहानियों को समझना है। और ये तरीका सीखने को एक मजेदार और यादगार सफर बना देता है। तो अब बारी है आपकी। सोचिए वो कौन सी मुश्किल तारीख है जिसे अब आप अपनी एक मजेदार कहानी में बदलना चाहेंगे।